जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है वैदिक कालीन गुरुकुल से ही मानव समाज का कल्याण हो सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, इस गुरुकुल में जो शिक्षा का व्यवस्था होता है वो जन कल्याण के दृष्टिकोण से इसमें नियम पद्धतियाँ बनाई गई हैं। देखो, गुरुकुल में है भौतिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। साथ ही सभी बच्चों को संपूर्ण जीवन उपयोगी शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है। देखो, भौतिक का वास्तविक अर्थ आप लोगों को बताऊं, आज वर्तमान में पूरे विश्व में चाहे गुरुकुल हो चाहे कहीं भी हो, गुरुकुल के नाम पर अभी बहुत से चल रहे हैं। हमारे भारत में ही जैसे अयोध्या है, वृंदावन है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, बहुत गुरुकुल हम देखते। काशी में बहुत से गुरुकुल चल रहे हैं, लेकिन उसमें भी भौतिक शिक्षा ही दी जा रही है। आध्यात्मिक शिक्षा देखो, केवल श्लोक, थोड़ा सा श्लोक हो, दोहा और चौपाई धर्म ग्रंथों का पढ़ा देने मात्र से अध्यात्म पूरा नहीं होता। देखो, आध्यात्मिक शिक्षा वो कहते उसको जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान करा दे, परमात्मा का जो विद्या दर्शन करा दे, उसको आध्यात्मिक कहते। आज लोगों का ये समझ में आ रहा है कि किसी धर्म ग्रंथ का, वेद का या किसी उपनिषद का थोड़ा मंत्र पढ़ लिए और रामायण की चौपाई, दोहा, सोरठा, कबीर का दोहा इत्यादि पढ़ लिए तो हम अध्यात्मवादी हो गए। मंदिर में आरती पूजा कर लिए, मूर्ति का आरती पूजा कर लिए तो हम अध्यात्मवादी हो गए। देखो, ये अध्यात्म की तरफ ले जाने वाले ये मार्ग हैं, लेकिन ये अध्यात्म पूर्ण नहीं है। अध्यात्म तरफ संकेत देते हैं, अध्यात्म के तरफ आपको ले जाते हैं, लेकिन ये अध्यात्म नहीं है। जैसे कोई मार्ग, कहीं मान लो यहाँ से आपको बॉम्बे जाना है, तो बॉम्बे के रास्ते में चले तो वह रास्ता बॉम्बे नहीं हो गया, बॉम्बे चल करके जाना पड़ेगा आपको बॉम्बे में, तो वो बॉम्बे वहाँ पहुँच सकते हो जहाँ बॉम्बे 0 लिखा होगा। देखो, ठीक इसी तरह से ये मूर्ति पूजा हो, धर्म ग्रंथों का पाठ हो, ये अध्यात्म नहीं है। इसको अध्यात्म पूर्ण मानना बहुत मूर्खता है और जीवन को अपने अंधकार में ढकेलना है। गुरुकुल में यह होता है कि बच्चों को बराबर वहाँ रखा जाता है, जैसे आज आवासीय विद्यालय होता है, यही पद्धति वहाँ होती है। लेकिन आज आवासीय विद्यालय में ये है कि वहाँ बच्चों से कोई काम नहीं कराया जाता। संपूर्ण जीवन उपयोगी शिक्षण प्रशिक्षण का तो बात बहुत दूर रहा। देखो, जब वहाँ बच्चे रहते तो जीवन में जितने आपको कार्य करना है सभी का संपूर्ण रूप से शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है। गुरुकुल से बच्चा कोई भी निकले तो ये ना कहे कि ये कार्य मुझे करने नहीं आता, ये विषय हो उसमें। तो जो बच्चा सभी कार्यों को जान लेगा, जीवन में कभी वो बेरोजगार नहीं हो सकता। बेरोजगारी का आज मूल कारण यही है कि बच्चों से किसी प्रकार का काम नहीं कराया जाता है और कोई काम सिखाया नहीं जाता है, कोई शिक्षण प्रशिक्षण का नाम ही नहीं है। देखो, उसमें 18 तरह की कारीगरियाँ सिखाई जाती थी। साथ ही जो है कि ये उसी में है, ये आपका सैनिक शिक्षा भी है और कृषि है, डॉक्टरी है, सभी तरह की सिखाई जाती थी। अलग से पढ़ने को आपको आवश्यकता नहीं था, अलग से कुछ जानने का आवश्यकता नहीं था, सब कुछ उस गुरुकुल में दिया जाता था। अब ये लोग शायद प्रश्न उठाएं कि उस समय पढ़े लिखे लोग नहीं थे, इसलिए गुरुकुल के लोग अधीन रहते थे,
गुरु के यहाँ जाना पड़ता था। लेकिन आप लोग ये बात भूल जाओ, उस समय जितनी शिक्षा हमारे समाज में थी, आज उसके सामने एक पैसा भी नहीं है। हम ये पूरा दावे के साथ कहते हैं। देखो, उस समय बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे अपने समाज में। आज विद्वान नहीं है, केवल अक्षरीय ज्ञान है इनको। अक्षरीय ज्ञान हो जाना, थोड़ा केवल अक्षर पहचान लेना कि क ख ग घ ङ, ये विद्वान ही कहलाता। विद्वान का मतलब बहुत विशाल है। वो देखो, उसी विद्वता का एक अंग है। देखो, अक्षर जो है ना, अक्षर का भी बहुत विशाल रूप है, उसका भी बहुत बड़ा परिभाषा है। उस अक्षर, सभी अक्षरों के मान को समझ करके ज्योतिष विद्या बनता है। देखो, इसके विषय में बहुत लंबा व्याख्या हो जाएगी, इसलिए वीडियो इतना लंबा नहीं करेंगे, आप लोग समझा दे रहा हूँ थोड़ा भी। देखो, उसमें पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन अपने घरों में ये प्रथा था, लेकिन इतना नहीं था कि आप पूरा विद्यालय चला सकते हो। बच्चों को इकट्ठा करके थोड़ा शिक्षण देने का, प्रशिक्षण देने का व्यवस्था था, लेकिन अंत में गुरुकुल में जाना ही पड़ता था। उस समय देखो, शिक्षा का रूप जब व्यवसाय नहीं था, उस समय सभी लोग निःशुल्क शिक्षा देते थे। अपने परोपकार भाव समझ करके समाज में जो पढ़े लिखे लोग थे, अपने घर पर 2 4 10 बच्चों को पढ़ाते थे, निःशुल्क पढ़ाते थे, किसी प्रकार का शुल्क नहीं था। गुरुकुल भी निःशुल्क था। और कुछ गुरुकुल का पता चलता है शुल्क लिया जाता था, किसी राजा के और समाज के अधीन नहीं था कि समाज देगा तो गुरुकुल चलेगा, राजा ये देंगे खर्चा तो यह गुरुकुल चलेगा। जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय का इतिहास मिल रहा है, वहाँ का आचार्य ऐसा व्यवस्था रखे थे ताकि कोई राजा अपने दबाव न दे, इस तरह से शिक्षा दिया जाएगा, ये बात नहीं था। आप श्री राम जी के समय में चलो, वहाँ उस समय भी जो है कि महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में, गुरुकुल में श्री राम सहित चारों भाइयों को जाना पड़ा था। फिर आ जाओ द्वापर में, तो भगवान श्री कृष्ण भी नंदगांव से वहाँ विद्या अध्ययन करने गए थे। कहाँ? उज्जैन में संदीपनी मुनि के यहाँ। तो देखो, उस समय शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। उस समय देखो, आप लोग इतिहास देखो तो तक्षशिला विश्वविद्यालय का इतिहास मिल रहा है कि विश्व के कोने कोने के बच्चे वहाँ विद्या अध्ययन करने आते थे। तो भारत में इतना ऊंची कोटि का व्यवस्था रहा तब तो, वैसा विश्व में कहीं भी विश्वविद्यालय का प्रमाण नहीं मिलता। विश्व का सबसे श्रेष्ठ विद्यालय, प्रथम विद्यालय का पता चलता है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो आप लोगों को इस कलयुग में दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कलयुग का व्यवस्था नहीं था। महाभारत काल से ही वो विद्या केंद्र संचालित था तक्षशिला, कारण कि 5 पांडव सहित उसमें कई योद्धाएँ भी, उनके द्रोणाचार्य इत्यादि जो थे, वो भी उसमें आकर के शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त किए थे। ऐसा इतिहास से पता चल रहा है। देखो, उस समय भी लोग शिक्षित हुआ करते थे, अलग से अपना विद्यालय कोई खास नहीं चलाते थे, कारण कि गुरुकुल में जो व्यवस्था था, कायदे से संपूर्ण जीवन उपयोगी शिक्षण प्रशिक्षण देना, वैसा व्यवस्था कहीं हो नहीं पाएगा, कारण कि उसमें बहुत बड़े बड़े प्रयोगशाला हुआ करते थे ताकि सभी बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा सके। किसी भी कला का प्रशिक्षण बिना प्रयोगशाला का नहीं दिया जा सकता है। आप लोग मत ये सोचो कि आज के युग में ही बहुत बड़े बड़े प्रयोगशाला हैं, इससे भी अच्छा व्यवस्था था तभी जो है हवाई जहाज़ का शिक्षण प्रशिक्षण दिया जा रहा होगा। जहाँ जहाँ हमारे बड़े बड़े गुरुकुल थे, वहाँ सभी तरह का व्यवस्था था, उसमें हवाई जहाज़ बनाने चलाने का सारा व्यवस्था था। अब ये आप लोग हम एक और उदाहरण दे दें, पता चलता है कि बद्रीनाथ में महर्षि भारद्वाज का भी आश्रम था, महर्षि वशिष्ठ का भी आश्रम था, वहाँ गुरुकुल था। और उनका दूसरा एक प्रयागराज जो इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसका फिर बदल करके नाम प्रयागराज हो गया है, वहाँ भी उनका बहुत बड़ा गुरुकुल था। तो महर्षि भारद्वाज के समय में भी हवाई जहाज़ के बनाने और चलाने का पूरा शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता था। खुद तो उन्होंने, महर्षि भारद्वाज ने हवाई जहाज़ के बारे में उन्होंने एक ऐसा विमान के बारे में पुस्तक ही अलग से लिखा है। उसके पहले, आज चलो 30 लाख वर्ष पहले
तो 6 जो है वैज्ञानिक हुए थे। उन वैज्ञानिकों को ऋषि के नाम से जाना जाता है। ऋषि यानी रिसर्च करने वाला, शोध करने वाला, खोज करने वाला। उस समय के ऋषि थे नारायण, शौनक, गर्ग, बचास्पति, धुंडीनाथ, चक्रयाणी। ये 6 जो है बड़े बड़े विज्ञान के विमान के पुस्तक लिख चुके हैं। इन पुस्तकों का नाम मुझे याद नहीं है, ये आप लोग को मिल जाएगा। उसमें क्या कहते हैं, शिक्षांक, जो गुरुकुल गोरखपुर से छपता है, शिक्षांक 1988 में निकला था, उसमें ये बात लिखा हुआ है, उसी से हमने पढ़ा था। तो आप लोग वो कहीं मिल जाए शिक्षांक तो उसको लेकर के देखो। विमानन कला के नाम से वो विषय है, उसमें देखोगे तो किस्म किस्म के विमान का वर्णन है। महर्षि भारद्वाज का, नारायण, शौनक, गर्ग, बचास्पति, धुंडीनाथ, चक्रयाण का नाम उसी में आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखो, आज विज्ञान कोई नई चीज़ नहीं है, प्राचीन काल का है। और शिक्षा व्यवस्था बहुत प्राचीन काल में आगे था, जिसका नाम था गुरुकुल। तो वो कौन गुरुकुल? वैदिक गुरुकुल। ये विषय कई वीडियो में हम बताए, लेकिन आज केवल इसी विषय पर हम आप लोग को ये वीडियो बना के दे रहे हैं। अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों में साझा करो, यानी शेयर करो, अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी जाए। देखो, आज वही गुरुकुल का न रहने का कारण है कि समाज में नाना प्रकार की बेकारियाँ फैला हुआ है, भ्रष्टाचार, आतंकवाद इत्यादि, ये इसी का देन है, जो कि वह अध्यात्म विद्या नहीं है। अध्यात्म विद्या जो है सब में उसी परमात्मा को दर्शाता है। जब अध्यात्म विद्या जो प्राप्त कर लेगा, सब में जिसको परमात्मा दिखने लगेंगे, किसे छल कपट करेगा, किसके ऊपर हमला करेगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और उस समय भी देखो, ये बात आप लोग कहोगे कि उस समय भी लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन उस समय भी कुछ राक्षस थे जो अज्ञानी थे, उनको भौतिक तक ज्ञान था। अब भौतिकता का आप लोग को परिभाषा समझाऊं। देखो, भौतिक का मतलब ये होता है, भौतिक शब्द जो है अभ्रंश शब्द है, जो बिगड़ा हुआ शब्द है। भौतिक का शुद्ध शब्द है भौतक। भौतक का मतलब जो इंद्रियों तक है, और जो आप आँख से देख सको, नाक से सूंघ सको, जिह्वा से चख सको, चमड़ा से स्पर्श कर सको। तो ये जो है, ये इंद्रियों तक ज्ञान है। जो चमड़ा इंद्री में ही आता है, नासिका आपका इंद्री ही है, आँख आपकी इंद्री है, मुंह ये जिह्वा इंद्री है, कान जो है सुन करके ज्ञान करो, ये सब इंद्रियां हैं। ये 5 ज्ञान इंद्रियां के नाम से जानी जाती है। आप लोग इसके बारे में पुस्तक में देख लेना। ये व्यक्ति जो कहा, ये गलत कहा। त्वचा को भी उसमें इंद्रिय में बताया गया है। ये 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान किया जाए, इसको कहते भौतिक। तो ये ज्ञान क्या करता है कि केवल इंद्रियों तक सुख सुविधा के बारे में संकेत देता है कि हमको, कान कहेगा कि चाहे जैसे हमको अच्छा या खराब जो भी चाहता है वो सुन लो, मन वो सुनने को चाहेगा कि हमको सुनने को मिले, आँख चाहेगी कि हमको देखने को मिले, मन ये जीवा कहेगा कि खाने के मिले, और मन तो सभी इंद्रियों का राजा है। तो देखो, उसमें क्या होता है, ये भौतिक में आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता है, इसलिए वह परमात्मा के बारे में न जानने के कारण लोग भौतिकता के कारण ये एक दूसरे के ऊपर राक्षसी वृत्ति रखते हैं। हमला करना, उसको छीन लेना, सताना, मारना, काटना, ये बात है। उस समय भी राक्षस हुआ करते थे, लेकिन उस राक्षसों को जवाब देने के लिए महापुरुषों को धनुष, बाण, तलवार उठाना पड़ता था। तो देखो, आप सब लोग ये पूर्ण रूप से समझो कि उसी वैदिक गुरुकुल से ही आप लोगों का कल्याण होगा। इसलिए जगह जगह वैदिक गुरुकुल का मांग करो, स्थापना करो, तभी आप सबका कल्याण होगा। आप इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।